नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य खबरों। शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी का हमला, कहा आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में डॉक्टर कर रहे हैं प्रदर्शन, केंद्र सरकार ने मानी डॉक्टरों की मांग, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बनाएगी समिति। मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार ने ईमानदारी से नहीं किया अपना काम, आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को मिले न्याय। जमीन के बदले नौकरी मामला, दिल्ली कोर्ट ने लालू तेजस्वी को समन जारी करने पर फैसला रखा सुरक्षित, अब 24 अगस्त को फैसला सुनाएगा कोर्ट। यूपी उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बड़ा ऐलान, कहा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। शिक्षक भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण छीनने को भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में ट्रेनों के बेपटरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक और रेल हादसा हो गया है और कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में रेल हादसे और ट्रेनों के बेपटरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यूपी के कानपुर में आज सुबह ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर में गोविंदपुरी स्टेशन के आगे होर्डिंग लाइन के पास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 19,168 साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। इस बीच कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत 20 अगस्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान से करने वाली है, जिसमें इंडिया के कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत 20 अगस्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान से करने वाली है। पार्टी ने बारिश के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल लगाने की बात कही है। ये सभा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत महाविकास अघाड़ी के दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। लेकिन इस सभा को लेकर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने अपनी आपत्ति MMRDA को भेजी है। भारतीय पहलवान पेरिस से स्वदेश लौटी और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विनेश को रेसलर्स साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने रिसीव किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विनेश के स्वागत के लिए मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर ही भारत की बेटी विनेश का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विनेश काफी भावुक नजर आई। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने इस दौरान कहा कि पूरे देशवासियों का बेहद धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यहाँ आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। विनेश 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि रेल मंत्री ट्रेन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। देश भर में पिछले कुछ समय से ट्रेन दुर्घटनाओं में तेजी आई है। आए दिन रेल हादसों की खबरों से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कानपुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि रेल मंत्री ट्रेन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है।
शिक्षा मंत्री पेपर लीक के लिए जिम्मेदार नहीं है, वित्त मंत्री महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है और गृह मंत्री मणिपुर के जनसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदार सरकार है। यही नहीं, नेहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तंज कसा और कहा कि गिनीज बुक में दर्ज होकर ही मानेंगे क्या सर? भारतीय रेल की सुपारी ली है क्या आपने? कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण करती है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मुद्रा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसे लेकर कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोलकाता मामले पर स्मृति ईरानी का बोलना बेकार है। वे इस मामले को लेकर अपनी राजनीति को दोबारा शुरू करना चाहती हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत गठबंधन समेत पूरी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री के साथ एकजुट है। सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत गठबंधन समेत पूरी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री के साथ एकजुट है। चिंता की कोई बात नहीं, हम राज्य के लिए काम करते रहेंगे। वहीं ये पूरी तरह से असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। भाजपा राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे सीएम किसी दबाव में नहीं आएंगे। उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पद पर बने रहेंगे। हम सब एकजुट हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने किसी भी कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है और इस भाजपा सरकार ने राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा को लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा को गिरावट के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां हमने सिर्फ किसानों की चीखें, युवाओं को रोजगार के लिए गुहार लगाते ही सुना है। अब आने वाले 1 अक्टूबर को भाजपा से हरियाणा को मुक्ति मिल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।